वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी SSC पीटी का एग्जाम आपका लगभग 1 महीने बाद है। लगभग 40 से 50 दिन ही शेष बचे हुए हैं। अगर 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम होता है तो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास के जितने भी टॉपिक पूछे जाएंगे वो सारे आपको कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस का एक वीडियो आ चुका है चैनल पर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, तो आपको एग्जाम का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस और जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो आज पहला टॉपिक देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके पहले मैं आपको कुछ हमारे जो इनिशिएटिव चलते हैं उनके बारे में बता दूं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। टेलीग्राम पर आप जाएंगे, टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा और आप इस चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसको जरूर से फॉलो कर दें। इसके अलावा यूपी SSC पीटी के लिए भी एक फ्री टेलीग्राम चैनल चलता है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी और पूरी डिटेल दी जाएगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 50 क्विज़। डेली 50 क्विज़ करवाए जाते हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही है। जैसा कि ऑफिशियल एग्ज़ाम आएगा वैसा ही एग्ज़ाम आपको, वैसे ही क्विज़ आपको लगवाए जा रहे हैं और डेली 50 क्विज़ लगवाए जाते हैं। तो इनको जरूर फॉलो कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूपी SSC के लिए और ईपीएफओ के लिए। प्री मेंस ऑप्शनल आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज लगवाई जाती हैं। पेड कोर्सेज की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेज ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली पिक्स वगैरह मिल जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे देखेंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। किसी बुक में ये 2400 से 1700 भी मिलता है, तो ये भी सही है, और 2500 से 1750 भी दिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये काल माना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये इस तरह से है, भारत के, ये कुछ पाकिस्तान में है, भारत में भी है। अगर इसका आकार देखें तो यहाँ से यहाँ ये त्रिभुजाकार की मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आपसे आकार पूछ लें तो कैसा है, त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तर का जिला जो है वो है मांदा, जो कि चिनाव नदी पर स्थित है, अखनूर के निकट। इसके बाद दक्षिणी जिला देखें तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, दैमाबाद इसका नाम हो जाएगा। पूर्वी जिला जो है आलमगीरपुर हो जाएगा, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और पश्चिमी जिला सुतकांगीडोर हो जाएगा, जो कि दास नदी के तट पर स्थित है। तो ये जिले के नाम आपको याद रखना है, सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसी को सैंधव सभ्यता कहते हैं और इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसके नाम है। कांस्य युगीन ये सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है। और इसके जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय निवासी थे मुख्य तौर पर, ठीक है। अगला फैक्ट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में इसकी खोज की गई थी। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी। सिंधु घाटी की प्रसिद्धि क्या थी, तो नगर नियोजन प्रणाली के लिए यह जानी जाती थी। इसकी जो नगर नियोजन प्रणाली थी बहुत ही अच्छी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती थी। यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी के लोग कृषि का व्यवसाय करते थे। मुख्य फसल जौ और गेहूँ थी, ठीक है। और सिंधुवासी जो पूजा करते थे वो पशुपति की पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मात्र सत्रात्मक थी। कैसी थी, मात्र सत्रात्मक थी, और यहाँ पर मात्र देवी की पूजा भी की जाती थी। अगला फैक्ट देखेंगे, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल, और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल कहाँ पर स्थित था, भोगवा नदी के किनारे। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु वासियों ने ही प्रारंभ की थी। अगला फैक्ट है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है, जो भारत है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो बृहद स्थल है वो राखीगढ़ी हो जाएगा। हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर ओवरऑल पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछ लें या सबसे बड़ा स्थल पूछ लें तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में स्थित
सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा नगर पूछ लें तो वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये स्थल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला फैक्ट देखेंगे, हड़प्पाई जो समाज था मात्र सत्तात्मक था, मैंने आपको बताया ही अभी पहले। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त किए जाते थे और इनमें जो पॉलिश होती थी वो लाल रंग की पॉलिश होती थी। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुछ साक्ष्य के बारे में देख लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद अगला फैक्ट है, घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये भी मिले हैं सुतकोटदा से। इसके बाद अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? जुते हुए खेत कालीबंगा, अग्निकुंड कालीबंगा लोथल, चावल के साथ साक्ष्य जो है लोथल और रंगपुर से, घोड़े की हड्डी के अवशेष सुतकोटदा से। ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये हो जाएंगे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ से एक नर्तकी की कांच की मूर्ति भी मिली थी मोहनजोदड़ो से ही। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बृहद स्थल है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर। और हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है? हड़प्पा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रावी नदी के तट पर। इसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? बृहद स्नानागार। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे। इसके बाद हम कुछ प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, मांडा या फिर दैमाबाद। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अभी हमने देखा था ना, सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के जीवाश्म कहाँ से मिले? अभी देखा, सुतकोटदा से मिले हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? स्नानागार मिला है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है और ये गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह है यहाँ का प्रमुख। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? यानी कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। हड़प्पा के निवासी या सिंधुवासी लोहा के बारे में नहीं जानते थे, यानी कि लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह लोथल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये हमने कुछ प्रश्न कवर किए। इसके आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप हमारा पेड जो बैचेस हैं अगर वो लेना चाहें तो इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे, उन पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। UP-SSC PET के लिए क्विज़ लगवाए जा रहे हैं, डेली 50 क्विज़ करवाए जाते हैं और ये इनका पैटर्न बिल्कुल एग्जाम की तरह ही है, तो जरूर ज्वाइन करें, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें।